वेलकम टू मैथ विथ मास्टर चैनल। ये आज हम सीखने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री और आज है पहला लेक्चर ट्रिग्नोमेट्री का। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये सीखेंगे कि एंगल क्या है। तो एंगल इज नथिंग बट अ मेजर ऑफ रोटेशन ऑफ अ गिवन रे अबाउट इट्स इनिशियल पॉइंट। यानी एक साइड का और एक साइड है। यहाँ पे आपको दो साइड्स दिखाई दे रहे हैं, अच्छी तरह से दिखाई दे रहे हैं आपको दो साइड। तो इन दोनों में जो रोटेशन हुआ है ना, इसको हम एंगल कहते हैं और एंगल को हम डिग्रीज में मेजर करते हैं। और हम ट्रिग्नोमेट्री में एंगल को थीटा लिखते हैं। थीटा यानी एक एंगल। समझ गए? मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तो यूनिट्स ऑफ एंगल मेजरमेंट, यानी ऐसा नहीं है कि आप एंगल सिर्फ डिग्रीज में मेजर करो, पर आप एंगल्स मिनट में भी मेजर कर सकते हो, सेकेंड में भी मेजर कर रहे हो। मैं यहाँ पे टाइम की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे एंगल की बात कर रहा हूँ। ये एक राइट एंगल है, आपको पता होगा तो भी मैं बता देता हूँ। राइट एंगल 90 डिग्रीज का होता है और एक डिग्री होता है खूब छोटा सा, एक डिग्री। उसमें जो 60 पार्ट होते हैं, उस एक पार्ट को हम 1 मिनट बोलते हैं और जिसे हम इस तरह से लिखते हैं 1, और यहाँ पे कॉमा टाइप एक सिंबल होता है ना, उसे हम इस तरह से लगा देते हैं। और जो 1 मिनट होता है वो बहुत छोटा होता है, उसमें भी 60 टुकड़े करके एक जो टुकड़ा होगा उसमें का, उसे हम 1 सेकेंड लिखेंगे, जिसे ऐसे 2 कॉमा आ जाएंगे। इसके राइट टॉप पे 2 कॉमा आ जाएंगे अगर हम सेकेंड लिख रहे हैं। यहाँ पे मैं एंगल की बात कर रहा हूँ, अच्छे से ध्यान दीजिए। मैं यहाँ पे एंगल की बात कर रहा हूँ, मिनट्स डिग्रीज की नहीं। ये 1 डिग्री से बहुत छोटा है, इसमें भी आप एंगल को मेजर कर सकते हो। तो हम सबसे पहले जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री क्या है। ट्रिग्नोमेट्री एक मैथमेटिक्स का इम्पोर्टेंट ब्रांच और ट्रिग्नोमेट्री का जो शब्द है वो 3 ग्रीक के शब्दों से आया है। ट्री जिसका मतलब 3 है, गोनी जिसका मतलब एंगल्स है, मेट्रॉन जिसका मतलब मेजरमेंट है, और पूरे शब्द ट्रिग्नोमेट्री का इससे मतलब है मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल्स। यहाँ पे 3 दिया है, 3 एंगल किसमें होते हैं? ट्रायंगल्स में। ट्रिग्नोमेट्री भी यही शब्द में ही यही है, ग्रीक वर्ड्स में, कि उसका मीनिंग है मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल्स। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे सबसे पहले थोड़े टर्मिनोलॉजी सीखने पड़ेंगे आपको ट्रिग्नोमेट्री के, वरना आपको ट्रिग्नोमेट्री समझ में नहीं आएगी और आप ट्रिग्नोमेट्री में बहुत नीचे चले जाओगे। तो सबसे पहले आपको ढूंढना आना पड़ेगा बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस। ये ढूंढना होता है। तो सपोज करते हैं कि हमारे पास एक ABC ट्रायंगल है जो एक राइट एंगल ट्रायंगल है। और याद रखें, ट्रिग्नोमेट्री सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में होती है, दूसरे कोई ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्री नहीं होती है। जिस ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्रीज का है, उसी में ट्रिग्नोमेट्री होती है, दूसरे किसी ट्रायंगल में नहीं होती। पहली बात ये आपके मन में क्लियर कर लो। तो यहाँ पे ABC ट्रायंगल में हमारा B एंगल जो है यहाँ पे वो 90 डिग्रीज है, 90 डिग्रीज यानी राइट एंगल है। और तो
एंगल सी के लिए बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस क्या होगा? अच्छे से देखिए, जो सी एंगल है ना, उसके एकदम सामने का जो एक साइड होता है उसे हम परपेंडिकुलर कहते हैं। आई एम रिपीटिंग वंस अगेन, जो एंगल होता है उसके एकदम सामने जो साइड होती है उसे उस एंगल का परपेंडिकुलर कहते हैं। और जो राइट एंगल होता है, राइट एंगल के एकदम सामने जो एक साइड होता है उसे हम हाइपोटेनस कहते हैं। फिर से सुने कि जो राइट एंगल होता है उसके एकदम सामने सबसे बड़ी जो साइड होती है ना उसे हम हाइपोटेनस कहते हैं। और हमने यहाँ पे दो साइड निकाल दिए हैं, यहाँ पे दो साइड निकाल दिए हैं हमने, तो बचा हुआ जो साइड होता है उसे हम बेस कहते हैं। परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस निकालने के बाद बचा हुआ साइड उस एंगल के लिए बेस होता है। और ये याद रखें कि यहाँ पे आप एंगल ए का भी निकाल सकते हो, पर ये जो दिए गए हैं परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस और बेस, ये एंगल सी का ही है। और ये याद रखें, आप एंगल ए को जाओ या एंगल सी के बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस में देखने जाओ, मैं एक बात बता देता हूँ कि अगर ट्रायंगल कांस्टेंट है, एक ही ट्रायंगल है, तो उस ट्रायंगल में हाइपोटेनस एक ही साइड होगा, सबसे बड़ी वाली जो 90 डिग्री के आगे है। समझ गए? तो बेस जो है, बेस यहाँ पे BC है, बेस BC है। यहाँ पे इसके एकदम सामने जो साइड है वो परपेंडिकुलर है यानी AB, और राइट एंगल के एकदम सामने की जो साइड होती है उसे हम हाइपोटेनस कहते हैं यानी AC, ये AC। तो अभी हम इसी ट्रायंगल में एंगल A के बेस, हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर निकालते हैं। तो एंगल ए के सबसे जो सामने जो है साइड उसे हम परपेंडिकुलर कहेंगे, और राइट एंगल के सामने जो होता है 90 डिग्री के एंगल के सामने जो साइड होती है सबसे बड़ी वाली उसे हम हाइपोटेनस कहते हैं। और दो साइड के नाम देने के बाद एंगल ए के लिए बची हुई साइड एंगल ए के लिए बेस होती है, ये याद रखिए। तो बेस यहाँ पे हमारा AB है, परपेंडिकुलर BC है और हाइपोटेनस AC है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पे हम मेन टॉपिक पे आ चुके हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एन एंगल। तो ये जो P का मतलब परपेंडिकुलर है, यहाँ पे B का मतलब बेस है, H का मतलब हाइपोटेनस है। ये आपको याद रहना चाहिए, ये बहुत बेसिक है ट्रिग्नोमेट्री का, आपको ये याद रहना चाहिए। तो जो यहाँ पे मैं नाम लेके आया हूँ, साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कॉटेंजेंट, सेकंड, कोसेकंड, ये सब कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, ये सब कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है। समझ गए? तो साइन हम है ना, ये जो मैं हाईलाइट करके लाया हूँ लाल कलर से, ये पूरे नाम में वो है ना, ये सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला ये है। ये सेकंड, कोसेकंड, टेंजेंट, कॉटेजेंट, कोसाइन, ये कोई नहीं कहता। लोग कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, और क्वेश्चंस भी इन्हीं शॉर्ट फॉर्म में आते हैं। लॉन्ग फॉर्म कोसाइन, टेंजेंट, कॉटेंजेंट में नहीं आते हैं।
तो परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस जो रेशियो होता है वो साइन होता है, बेस अपन हाइपोटेनस जो रेशियो होता है वो कॉस होता है, और परपेंडिकुलर अपन बेस जो रेशियो होता है वो टैन होता है, और बेस अपन परपेंडिकुलर कॉट होता है, हाइपोटेनस अपन बेस सेक होता है, और हाइपोटेनस अपन परपेंडिकुलर कॉसेक होता है। यहाँ पे आप कुछ देख सक रहे हो, ये दोनों इसके रेसिप्रोकल है, ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। साइन और कॉसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, सेक और कॉस एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, टैन और कॉट एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल का मीनिंग तो आप जानते ही होंगे, वो बताने की ज़रूरत नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं। तो वही जो मैंने कहा था पिछले स्लाइड में वही है इस स्लाइड में भी वही। ये साइन थीटा 1/कॉसेक थीटा, क्योंकि वो कॉसेक का रेसिप्रोकल है, तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1/कॉसेक कॉस थीटा 1/सेक थीटा, टेन थीटा इज इक्वल्स टू 1/कॉट थीटा, कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 1/टेन थीटा, सेक थीटा इज इक्वल्स टू 1/कॉस थीटा, और कॉसेक थीटा इज इक्वल्स टू 1/साइन थीटा। ये आपको याद रखना पड़ेगा, बड़े बड़े प्रॉब्लम्स में ये भी काम आता है, इसे आपको याद करना पड़ेगा। तो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होने के नाते साइन थीटा और कॉस थीटा, साइन के आगे हम थीटा इसलिए लगाते हैं कि हम ये कहते हैं कि ये जो साइन जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो इस एंगल का है, बताने के लिए हम इसके आगे थीटा लगा देते हैं। तो साइन थीटा मल्टीप्लाइड विथ कॉस सेक थीटा इज इक्वल्स टू 1। कैसे? तो हमारा साइन थीटा है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, कॉसेक थीटा है हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर। अच्छे से देखिए, ये परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर हाइपोटेनस कट जाएगा और 1 आ जाएगा। किसी भी नंबर या किसका भी आप एक नंबर है आप उसके रेसिप्रोकल से वो उस नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर 1 ही आना है। एक नंबर के अगर हम उसके रेसिप्रोकल को मल्टीप्लाई करें तो आंसर 1 ही आता है। साइन थीटा, इसलिए साइन थीटा इंटू कॉस थीटा 1, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा 1, टैन थीटा इंटू कॉट थीटा 1 होता है। समझ गए? तो यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं। तो साइन थीटा अपन कॉस थीटा क्या होता है आपको पता है। साइन थीटा अपना परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, कॉस थीटा बेस बाय हाइपोटेनस। तो यहाँ पे हाइपोटेनस कट जाएगा और आ जाएगा परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर बाय बेस होता है टेन थीटा। तो इससे हम कंक्लूड कर सकते हैं कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा टेन थीटा होता है, टेन थीटा। तो टेन थीटा का रेसिप्रोकल कॉट थीटा होता है, तो ये भी रेसिप्रोकल होके इधर आ जाएगा। कॉस थीटा अपन साइन थीटा कॉट थीटा होता है। तो इसका प्रूफिंग भी है यहाँ पे। कॉस थीटा को आप बेस अपन हाइपोटेनस लिख सकते हो और साइन थीटा को आप परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस लिख सकते हो। यहाँ पे डिनोमिनेटर से हाइपोटेनस कैंसिल हो जाएगा और बेस अपन परपेंडिकुलर रह जाएगा, जिसका मतलब है कॉट थीटा। तो ये सब कुछ आपको याद करके आना है। तो अब अच्छे से देखिए, ये इम्पोर्टेंट है। बिगिनर्स यहाँ पे बहुत बड़ी गलती करते हैं, यही बड़ी गलती होती है जिसे आप नहीं करें। अगर साइन थीटा का होल स्क्वायर है तो उसे साइन स्क्वायर थीटा लिखना है, साइन थीटा स्क्वायर नहीं लिखना है।
इसका मतलब अब एंगल का स्क्वायर कर रहे हो, और इसका मतलब है कि आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का स्क्वायर कर रहे हो। समझ गए? तो हम थीटा के बाजू में स्क्वायर नहीं लगाते, तो यहाँ पे साइन थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा। तो इसी तरह से कौन सा भी साइन की जगह कौन सा भी कॉस टेन कॉट कॉट से कॉसेक कौन सा भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो रहने दो, उसका भी यही सीन होता है कि होल स्क्वायर करने पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का स्क्वायर होता है, एंगल यानी थीटा का स्क्वायर नहीं होता। समझ गए? चलो आगे बढ़ते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। काइंडली सब्सक्राइब टू माय चैनल। और ये पहला लेक्चर था, इसमें थोड़े बेसिक्स थे, और मैं और बहुत लेक्चर्स करवाऊंगा जिसमें आपको बहुत मज़े आने वाले हैं। तो स्टे ट्यून्ड।